नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सभी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। आज हम आपके लिए 100 महत्वपूर्ण सवाल जो कि मॉडरेट और हाई लेवल के हैं लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि इजी वाले तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है ना। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि इसमें से अगर आपने 50 भी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप आराम से ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बाकी आप फालतू की चीज़ों में अब फंस कर अपना टाइम बेकार मत करें कि एग्ज़ाम के लिए कितनी सीट है, कितने कम हो गए हैं, कितना कट ऑफ है, कितने फॉर्म कम हो गए हैं, ये सब चीज़ों में न पड़े। अपना सारा टाइम आप अपनी तैयारी को दें, ठीक है। जितना हो सके अपनी तैयारी में लगे और अपनी एक सीट पक्की करें। तो चलिए पेन और पेपर उठाइए, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही शो करूँगी। मैं आंसर जानबूझकर शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आंसर बता देती हूँ तो आपको अपनी तैयारी पता चलती ही नहीं है। तो आज आप पेन पेपर पे सारे मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊँगी, आप अपना ऑप्शन लगाते जाएंगे। और जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखेंगे कि मैम आंसर, बस आंसर लिखना है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सारे आंसर आपको भेज दूंगी, या नेक्स्ट वीडियो में मेरा वो सारा एक्सप्लेनेशन ही होगा वीडियो का। तो ठीक है, बिना देर के हुए चलते हैं हम, ठीक है, और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला सेक्शन ए हमारा रीजनिंग से है, 25 क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ए प्लस बी मीन्स ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए माइनस बी मीन्स ए इज अ फादर ऑफ बी। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो वाट डज ए प्लस बी माइनस सी मीन्स। देखिए इजी वाले तो सब कर लेते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। अभी तक मैंने जितने भी पेपर देखे जो अभी हुए हैं ना, MTS के पहले जो एग्ज़ाम हो गए हैं SSC के, उनके भी पेपर मैंने देखे हैं, तो बिल्कुल भी इजी लेवल नहीं है, ट्रिकी है थोड़ा सा। तो ठीक है, इसमें जितना आपका टाइम, मैं ऑप्शन सारे शो कर देता हूँ, यहाँ पे शो कर रही हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ लें। ए प्लस बी का मतलब ए हो रहा है, और ए माइनस बी का मतलब ए हो रहा है, सिस्टर हो रही है, और ये ब्रदर फादर हो रहे हैं। तो ए मल्टीप्लाई मीन्स क्या, ब्रदर है। तो व्हाट डज द ए प्लस बी माइनस सी का मतलब यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है। तो आपने ऑप्शन देख लिया है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज का क्वेश्चन है, 4, 9, 19, 39, 79, ठीक है। तो आपके लिए नेक्स्ट कौन सा होगा नंबर, ये आप इसमें से ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑड एंड आउट। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप किसे आउट करेंगे, कौन सा इसमें से अलग है सबसे। 121, 81, 169 एंड 143, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है आपको, मैं नहीं बताऊंगी आज, ये ऑप्शन आज आप खुद लगाएंगे, ठीक है। जब आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा आप मैच करेंगे और अपना स्कोर मुझे भेजेंगे कि मैम इतना नंबर आ रहा है मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1, 4, 13, 14, 121। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। सीरीज के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, आपको क्विक दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर अभी आप नहीं लगा पा रहे तो सोचिए एग्जाम में आपकी हालत क्या होगी, एग्जाम में आप कैसे लगा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्शन से है। ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ बी, डी इज 10 मीटर साउथ ऑफ सी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। इसका ऑप्शन है ए 10 मीटर, बी 14.14 मीटर, सी 20 मीटर एंड डी 28 मीटर। डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी करेंगे तो पिक्चर बनाकर ही करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आपका, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोबाइल को अगर हम 59 लिखते हैं, कैमरा को 38, तो लैपटॉप का कोड क्या होगा, ठीक है। ये देख लेंगे आपका को ऐसे करना है, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊंगी, एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगी, अभी मैं कुछ भी आपकी हेल्प नहीं करूंगी। मिरर इमेज देख लीजिए, 6BDPQ9, इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा। इसमें से ऑप्शन आप देख के इसमें से आप लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड रिलेशन से है। ए इज वाइफ ऑफ बी, सी इज सन ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ बी, ई इज मदर ऑफ डी। तो सी और ई का रिलेशन आपको बताना है कि ग्रैंडसन होगा, नेफ्यू होगा,
ब्रदर इन लॉ होगा या कजिन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, काउंटिंग हाउ मेनी स्क्वायर्स इन अ 4 × 4 ग्रिड 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, कितने स्क्वायर्स होंगे आपको बताने हैं इसमें। देखिए, जब भी आप ये क्वेश्चन लगाएंगे ना, टाइमर के साथ ही लगाइएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 10 घंटे में तो कोई भी बंदा ये क्वेश्चन कर लेगा। आपको अगर 2 घंटे का पेपर है तो आपको 1.5 घंटे में करना है, अगर 1.5 घंटे का पेपर है तो आपको 1 घंटे में ही करना है। ये स्पीड आपको बनानी ही पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ़ कैट को अगर हम लिखते हैं 3120, तो हम रैट को अगर लिखते हैं 1800, तो मैट को हम कैसे लिखेंगे? ऑप्शन है 2600, 2400, 2200 एंड 2800। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पैटर्न लॉजिकल। आंसर आपको देना है। ठीक है, आंसर ए में 1 है, बी में 2, सी में 3 एंड डी में 4 है। लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड फॉर्मेशन है, विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल से आपका कौन सा वर्ड इसमें फॉर्म हो रहा है? ट्रेट, नेशनल, ट्रेन एंड ऑल। देखना है, जल्दीबाजी में नेशनल नहीं लगाना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है। क्वेश्चन नंबर 13, कोडिंग है। अगर HEALTH हेल्थ को हम लिखते हैं GZDKSG, तो हम डॉक्टर का कोड कैसे बनाएंगे? ठीक है, आराम से ऑप्शन देख लीजिए आप, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नॉन वर्बल एनालॉजी से क्वेश्चन है। स्क्वायर, क्यूब। स्क्वायर के बाद हम क्या लेते हैं? क्यूब। तो सर्कल के लिए हम क्या लेंगे? ये तो बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हैं। चलिए, कोई कोई क्वेश्चन तो देखते ही आंसर समझ में आता है, कुछ कुछ को में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर। आपको वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है, जैसे प्रॉफिट, प्रोजेक्ट, प्रमोशन एंड प्रॉमिस। तो डिक्शनरी में सबसे पहले इसमें से कौन सा वर्ड आएगा? इसका देखिए आंसर यहाँ नीचे दिया गया है, ये ऑर्डर आपका है। इसमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? पहले कौन से नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ABCD में आपको टिक आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। देखिए, निम्न में से कौन सा IPv4 एड्रेस नहीं है? ये आपके साथ कंप्यूटर से क्वेश्चन है। हाँ, कंप्यूटर से लग रहा है मुझे। ठीक है, एड्रेस नहीं है, तो आप देख लीजिए कौन सा नहीं है। ऑप्शन A, B, C और D में से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड में Ctrl+Shift का उपयोग किसके लिए किया जाता है? Ctrl+Shift का यूज किस लिए करते हैं? फॉन्ट छोटा करने के लिए, नया पैराग्राफ जोड़ने के लिए, फॉन्ट बड़ा करने के लिए, या बोल्ड करने के लिए? नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, CPU का वह हिस्सा जहां वर्तमान में चल रही इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर रहते हैं। ठीक है, कौन सा होता है ये? चेचे, रजिस्टर, रैम एंड ALU। ठीक है ना, तो आप देख लें, ऑप्शन लगाते जाएं अपना। एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है? ऑटो सम हम कैसे, कौन से हम बटन क्लिक करेंगे तो ऑटो सम से हो जाएगा? Alt+=, Ctrl+Shift+A, Shift+Tab या Ctrl+Alt+S। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है? रोम, प्रोम, रैम एंड EEPROM। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए अब अनुच्छेद से क्वेश्चन आ गया आपका, GS या GK में इसको डाल सकते हैं हम। इंडिया में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? ऑप्शन A अनुच्छेद 32, B अनुच्छेद 136, C अनुच्छेद 13 या D अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अगर आप दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं तो ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए ना। पहला A रक्षा मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय या चौथा वित्त मंत्रालय।
क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का केवल हिंदी में लिखा गया भाग कौन सा है? कौन सा ऐसा भाग है जिसको केवल हिंदी में ही लिखा गया है? प्रस्तावना, बी अनुसूची, सी अनुच्छेद या डी भाग 17? देख रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 24 देखिए, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, बार कोड रीडर है ना, टच पैड, स्कैनर या प्लॉटर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? कॉटन को, जूट को, सिल्क को या उल को? क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ है? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन सजग किससे जुड़ा हुआ है? कोस्टल सिक्योरिटी से, चाइल्ड सेफ्टी से, वुमेन सेफ्टी से या साइबर क्राइम से? ठीक है, देख रहे हैं इस बार साइबर क्राइम कितना जोर शोर से चल रहा है, इस पर भी फोकस करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? ओबीसी रिजर्वेशन से, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, वुमेन रिजर्वेशन से या जीएसटी से? क्वेश्चन नंबर 29, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक कहाँ है इंडिया में? पहला ऑप्शन उल्लर, दूसरा चिल्का, तीसरा डल और चौथा पुलिकेट। पुलिकत भी जिसको बोलते हैं, पुलिकत। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का या फ्रांस का? नेक्स्ट 31, किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में होता है? थोरियम का, यूरेनियम का, कोबाल्ट का या प्लूटोनियम का? 32, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1965 में कि 1973 में कि 1980 में कि 1986 में? भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पुणे, एआई यूनिवर्सिटी मुंबई या अशोका यूनिवर्सिटी? क्वेश्चन नंबर 34, सुल्तानपुर रेन कहाँ होती है? सल्फर रेन कहाँ होती है? मंगल पे, शुक्र पे, बृहस्पति पे या शनि पे? ठीक है, कौन सी जगह जाओगे तो आप जल जाओगे। चलिए देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग इजी करके बैठे हैं कि हमारे सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो गई है, सारे टॉपिक हम पढ़ लिए हैं। अगर आप ये दे पा रहे हैं ना आंसर, तब आपकी तैयारी पक्की, ना तो फिर से लगिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35, जीएसटी आर्टिकल नंबर, जीएसटी का आर्टिकल नंबर कौन सा है? 265, 279A, 370 या 368? भारत में NABARD, ठीक है ना, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में कि 1982 में, 1991 में कि 2000 में? 37, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? सबको पता है स्वर्ण मंदिर कहाँ है, लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी, ये पता है आपको? चलिए ऑप्शन बताइए। गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या मियाँ मीर ने? क्वेश्चन नंबर 38, प्रयागराज के पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद, प्रयाग, काशी या अवध? क्वेश्चन नंबर 39, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध या शनि को? क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में अधिकारों का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए 19, बी 14 को, ऑप्शन सी 21 को या ऑप्शन डी 32 को? क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951, 52 में या 1950, 51 में या 1948, 49 में या 1952, 53 में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विटामिन रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम या नागालैंड?
क्वेश्चन नंबर 44, CRR का संबंध किससे है? बैंकिंग प्रणाली से, कृषि उत्पादन से, कराधान प्रणाली से या जनसंख्या नीति से? अपना ऑप्शन लगाते जाइए, ठीक है ना। आंसर, क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा आंसर मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। हाँ, लेकिन उसके लिए जो मैंने शर्त दिया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में, कि चिकित्सा में, कि पत्रकारिता में, कि शांति के लिए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 55 कहाँ है? चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन एक मिसिंग है। 46 देखते हैं। किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 47, चंगेज खान किस जाति समुदाय से संबंधित था? तुर्की था वो, या मंगोल, अरब से था वो, या रोमन? ठीक है, रोमन का था वो। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया, अमिताभ कांत, मोंटेक सिंह अहलुवालिया या राजीव कुमार? 49, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA कब लागू हुआ? 2011, 2012, 2013 या 2014? आपका एग्जाम का लेवल इस बार बहुत इजी नहीं रहने वाला है। मैं सारे एग्जाम का पेपर उठा के देखने के बाद ही आपके लिए ये पेपर बना के लाई हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। दलाई लामा किस धर्म से जुड़े हैं? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या इस्लाम धर्म से? क्वेश्चन नंबर 51 भी मिसिंग है ना, जल्दी जल्दी में बनाने में मिसिंग हो गया क्वेश्चन नंबर 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। Ctrl+Shift+N का उपयोग किसके लिए किया जाता है? न्यू फोल्डर बनाने के लिए, नया टैब खोलने के लिए, विंडो लॉक करने के लिए या डेस्कटॉप रिफ्रेश करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर, है ना, सेकुलर शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 24वां संशोधन में, या 42वां संशोधन में, या 52वां संशोधन में, या 44वां संशोधन में? क्वेश्चन नंबर 54, फायरवॉल किसे रोकता है? वायरस को, है ना, अनऑथोराइज एक्सेस को, हैकर्स को या A+ यानी तीनों को? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है? जो IP एड्रेस हम लिखते हैं मोबाइल में या जो हमारे कंप्यूटर में, कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स, 64, 128 या 256? अपना ऑप्शन लगाते चले। चलिए कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन तो ऊपर भी आ चुके हैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, फिशिंग अटैक किसे कहा जाता है ना। आजकल न्यूज़ में पीछे बहुत चला था ये फिशिंग अटैक। फेक ईमेल्स द्वारा जानकारी चुराना, हार्डवेयर डैमेज करना, वायरस से सिस्टम स्लो करना या डाटा कंपैरिजन करना? ठीक है ना। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है आप इसको लगाएं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, OCR, लाइट पेन या प्लॉटर? क्वेश्चन नंबर 58, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? HTTP, HTTPS, FTP या IPX? क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर में टेम्पोररी मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को या रोम को? है ना, आपके लिए तो दो ही ऑप्शन काफ़ी होने चाहिए, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। हार्ड डिस्क या चैचे या कैचे, जो भी है, कैचे। क्वेश्चन नंबर 60, MS वर्ड में Ctrl+Shift+N का उपयोग होता है नया डॉक्यूमेंट, नॉर्मल स्टाइल लागू करना या नया पैराग्राफ या हेडिंग स्टाइल लागू करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 61, फायरवॉल किस स्तर पर कार्य करता है? देखिए फायरवॉल से किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हार्डवेयर लेवल पे कार्य करता है, सॉफ्टवेयर लेवल पे करता है, या बोथ A और B दोनों के लिए करता है, या कोई भी नहीं, दोनों के लिए नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो, लाइनक्स, MS-DOS, MS-OS या डॉक्स, एंड्रॉयड? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर में IP एड्रेस का क्या काम है, क्या कार्य है? डाटा स्टोर करना,
डिवाइस को नेटवर्क पर पहचान देना, सिस्टम बूट करवाना या मेमोरी बढ़ाना। एड्रेस से ही समझ जाइए क्या काम होगा इसका। किसी का एड्रेस किसी को क्या देता है। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहचानिए आप। SQL, HTML, पाइथन या XML। क्वेश्चन नंबर 65, एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए किस सिंबल से शुरुआत होती है? प्लस से, इक्वल से, या फिर हैश से, हैशटैग, या फिर एक ग्रेट, जो भी पढ़ते हैं आप इसको। 66 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ठीक है ना, OMR, OCR, प्रिंटर या बारकोड रीडर। 67, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? स्कैनर, कॉम्प्लायर, एंटीवायरस या डेकोडर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। देखिए पहले आप दो दो पढ़ते थे, इसमें से अब आपके जो कीज हैं वो तीन तीन के मिल रहे हैं, इसलिए आपको तीन तीन कीज वाले भी ध्यान में रखने हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल की कॉम्बिनेशन का क्या उपयोग है? सिस्टम रीस्टार्ट करने के लिए, टास्क मैनेजर खोलना है, या शट डाउन करने के लिए, या सभी के लिए। 69, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परमानेंट होती है? इसके लिए भी दो ही ऑप्शन देने की जरूरत है, रैम या रोम। लेकिन आप चाहते हैं तो मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है ना, कैचे एंड रजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या काम है? प्राइमरी की का क्या काम है? डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना, डाटा एनक्रिप्ट करना या डाटा डिलीट करना। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्या है? देखिए मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये वाले परसेंटेज वाले। अगर ये इतना है तो बी है, तो बी और एक में क्या है? देखिए इफ़ अगर 25% ऑफ ए इक्वल टू 1/5 है, 1/5 ऑफ बी है, तो देन ए रेशियो बी कितना होगा? आंसर ए 4.4:5, 5:4, 3:4 एंड 1:5। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, कोई नहीं, बस जस्ट 5 या 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, आप सॉल्व कर लेंगे। डिस्काउंट 20% मार्केट प्राइस एंड ₹500, तो GST 12% फाइनल प्राइस कितना निकल के आएगा? 448, 452, 480 एंड 560। जो ऑप्शन सही है उसमें मार्क करें, तुक्का ना लगाएं, सॉल्व करके करें। स्क्वायर ऑफ 85 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए कोई कोई क्वेश्चन ना तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना, वो आप बस 1 सेकेंड में कर सकते हैं, तो उसका बचा हुआ समय ना दूसरे में लगाइए आप। जैसे कि स्क्वायर ऑफ 85 का पूछ रहा है, तो 85 × 85 आपको करना पड़ेगा ना, और जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिखेगा, ऑप्शन को फट से मारिए और आगे बढ़ जाइए। इसमें और टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में, इससे टाइम बचाना सीखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग, स्पीड 54 km/h, तो टाइम टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 120 मीटर। ठीक है ना, कोई ट्रेन 180 मीटर लंबी है और उसकी स्पीड है 54 km/h, तो एक प्लेटफॉर्म है जो 120 मीटर लंबी, उसको कितने देर में वो क्रॉस कर जाएगी? 10 सेकेंड में, 12 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 18 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 75, सिंपल इंटरेस्ट डबल्स मनी इन 10 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट है, मनी को डबल करना है 10 साल में, तो उसमें कौन सा रेट लगेगा? 5%, 10%, 7.5% एंड 8%। जो ऑप्शन सही है उसको आप जल्दी से मार्क कर दें। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। रैम को किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी मेमोरी के नाम से, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से, कैचे मेमोरी के नाम से, या वर्चुअल मेमोरी के नाम से। देखिए ये रैम और रोम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको ये हर तरीके से कंप्लीट रखना है रैम और रोम को, सिर्फ उसका फुल फॉर्म याद रख के आपको काम नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपदा प्रबंधन के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा एकमात्र जीवधारी है? अमीबा है,
अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है या मशरूम है। क्वेश्चन नंबर 79, SHA 256 किस प्रकार की तकनीक है ना। कंप्रेशन टेक्निक है ना, इंक्रिप्शंस एल्गोरिथम है, हैशिंग एल्गोरिथम है या नेटवर्क रूटिंग प्रोटोकॉल है। जो है इसको मार्क करिए आप। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के किस राज्य को लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, नागालैंड को या मिजोरम को। आप इसमें गेस नहीं कर सकते, सारे जो है 7 सिस्टर के अंदर से ये नाम दिए गए हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 81, DNA की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था। मेंडल ने, वाटसन और क्रिक ने, चार्ल्स डार्विन ने या लुई पास्चर ने। ये भी हेरिडिटी का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप ESC का उपयोग होता है टास्क मैनेजर खोलने के लिए, फाइल एक्सप्लोजर के लिए, कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए या डेस्कटॉप रिफ्रेश करने के लिए। एस्केप है तो बताइए किसके लिए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पे। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मूल नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है, सोच के देखिए। 84, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, कैचे एंड रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, IPv6। देखिए क्वेश्चन हमें पहले भी मिला था, तो इस टॉपिक को भी आप क्लियर करिए। IPv6 एड्रेस कितने बीट का होता है। 32 बीट, 64 बीट, 128 बीट एंड 256 बीट। क्वेश्चन नंबर 86 आ गया हमारे सामने। सॉरी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। ठीक है, बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। पहला है ब्लू व्हेल, दूसरा है गंगा नदी डॉल्फिन, C ऑक्टोपस एंड D सी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है। बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटरनल ऑपरेटिंग सेटअप, बेसिक इंटरनल आउटपुट सर्विस एंड बाइनरी इनपुट ऑपरेशनल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 88, वन वर्ड, पर्सनल हु लव्स बुक्स। पर्सन हु लव्स, वन वर्ड में आंसर देना है। वो पर्सन जो किताबों से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, है ना। बिब्लियोफोलिक, है ना, फिलियोएंथ्रोपिस्ट, आउटोफिलिक एंड पेडेस्ट्रियन। ठीक है ना, जिसमें से जो आंसर सही है। देखिए इंग्लिश का सेक्शन अलग से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन 1-2 डाल देगा तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये भी जीके में जोड़ा जा सकता है, सिनोनिम्स वगैरह। चलिए सिनोनिम्स बताइए। सिनोनिम्स ऑफ रेल्यूटेंट क्या है। रेल्यूटेंट क्या होता है, इसका मतलब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इसका ऑप्शन देखिए, अनविलिंग, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग या ईगर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया हमारे सामने। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। POP3, STSM, PTP, IMAP एंड FTP। इसमें से जो है ऑप्शन सही, इसको टिक लगाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद यूज करते हैं हम। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 92, किस विटामिन की कमी से रात में दिखना कम हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के पूछा जाता है, देख रहे हैं आप। अभी ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन दोबारा घूम के आया है अपना रूप बदल के। आंसर है विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन C एंड विटामिन D। क्वेश्चन नंबर 93, कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रिबन हाइड, है ना, रिबन को हाइड या अनहाइड करने के लिए, विंडो को लॉक करने के लिए, या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, या शो डेस्कटॉप के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सोलर,
विंड, कोल या हाइड्रो पावर। क्वेश्चन नंबर 95, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? अंजना सिंह, किरण बेदी, अरुणा राय या सोनिया नारंग। क्वेश्चन नंबर 96, एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, डाटा समराइजिंग के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए या एनिमेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, सीपीयू में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है? मेमोरी स्टोर करना, लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इनपुट कन्वर्ट करना या ग्राफिक्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? हब, स्विच, रूटर या कॉम्प्लायर। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या 2 अक्टूबर से। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, सीधे ये नहीं पूछा रिपब्लिक डे, संविधान दिवस पूछा है। बताइए आप, क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर इंजन है ना? ट्राइडेंट, पाइथन, रिएक्ट एंड कोटलिन। ठीक है, तो ये रहे हमारे 100 क्वेश्चन। अब मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ ये क्वेश्चन मार्क कर रहे होंगे। ठीक है ना? अगर आप जैसे ही मेरे को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखेंगे कि मैम आंसर, तो ये वीडियो जस्ट आपके पास 2 या 3 घंटे के अंदर पहुँच जाएगा। चलिए लास्ट में थैंक यू, ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है ना, हमारे तरफ से। ठीक है, देखिए मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ ना, इसलिए मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के लाई हूँ। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे भी अच्छे मॉक टेस्ट बनाने के लिए प्रेरणा देता है। आंसर की चाहिए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में आंसर तो ज़रूर लिखें। ठीक है गाइज, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कहने की तो ज़रूरत है नहीं, आप करके ही जाएंगे। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं इसके आंसर के साथ नए वीडियो के साथ। तब तक बाय दोस्तों।